अजामिल विद्वान है, कर्मकांडी, लेकिन एक दिन बनकू गई। वन में एक वेश्या को संसर्ग करते देख लिया, मन विचलित हो गया, उस वेश्या का संग करना प्रारंभ कर दिया, भगवान की भक्ति छूट गई। यहां पर सावधान से सुनना, संग से भगवान की भक्ति जुड़ती है और संग से ही भगवान की भक्ति छूटती है। साधु पुरुष का संग करोगे तो भगवान की भक्ति जुड़ेगी, और राक्षस वृत्ति के लोगों का संग करोगे तो भगवान की भक्ति छूटेगी। हम माता पिता को जितने यहां बैठे निवेदन करेंगे हाथ जोड़कर, आजकल आप लोग पार्टी के नाम पर अपनी बेटी को और अपने बेटा को रातों भर गायब करा देते हो। हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, हम पार्टी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन पार्टी पर भेजने से पहले माता पिताओं निवेदन है, ये जरूर देखना कि तुम्हारा बेटा संगत किसकी कर रहा, तुम्हारी बेटी संग किसका कर रही है। फ्रेंड सर्कल में कौन है, कहीं ऐसा फ्रेंड सर्कल में नहीं होना चाहिए जो श्रद्धा का हाल हुआ। मित्र बनाना ही है ना, तो ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाओ जिसके मस्तक पर तिलक, गले में कंठी माला, मस्तक पर स्वस्ति तिलक और शिखा हो, भगवान का भक्त हो। कम से कम वो तुम्हारे बेटा को या बेटी को ले जाएगा तो भगवान के मंदिर तो ले जाएगा। पार्टी के नाम पर, फ्रेंड सर्कल के नाम पर जो आप घूमने भेज देते हो ना, राम 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 राम, भगवान ही बचाए। हाँ, आपसे निवेदन है हमारा, तो संग का प्रभाव जीवन में महत्वपूर्ण है। माई बाप जैसा संग वैसा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी। गंगा जल पियोगे तो सीताराम बोलोगे, महुआ का जल पियोगे तो गाली बकोगे। हाँ, पानी का भी महाराज जी, पानी का भी बड़ा महत्व है। गंगा जल पियोगे तो सीताराम, अंगूर जल पियोगे तो ठटरी। हाँ, बोलो सीताराम। समझ गए ना? बहुत समझदार हो, अशोक नगर वाले हो। ऊपर इंद्र की सभा, नीचे अशोक नगर के वासी। बोलो सीताराम। वेश्या के संग के प्रभाव से अजामिल का भजन छूट गया। आहा, लेकिन धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल दे जीवन का ढंग, बदल दे जीवन का। जिंदगी में जिसके गुरु अच्छा आ जाता है ना प्यारे, जिसकी जिंदगी में बढ़िया संत आ जाता है ना, उसकी जिंदगी में भगवान रूपी बसंत आ जाती है। एक बढ़िया गुरु जिंदगी में बहुत जरूरी है, वो प्रभु की याद दिलवाता रहता है। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल दे जीवन का। जरूरी नहीं है तुम गुरु जी से कान में दीक्षा लो, वो गुरु है ना, जिसके आचरण व्यवहार से तुम्हारे जिंदगी में उजाला आवे, वो गुरु है। बुरा मत मानना, पढ़े लिखे लोग हमारे सूत्र को याद कर लेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। भैया, जो गुरु का उपासक होता फिर वो बुद्धू नहीं, वो बुद्ध बनता है। क्या बनता है? बुद्ध बनता है। उसकी जीवन में फिर युद्ध नहीं होता,
उसके जीवन में सब कुछ विशुद्ध होता है। कुछ महात्मा गांव में आए, लोगों ने कहा कि महाराज जी भोजन करना ही है, तो एक ब्राह्मण रहता अजामिल, बड़ा पापी है, लेकिन लोगों ने हंसी मजाक में अजामिल का घर बता दिया। महात्मा अजामिल के घर पर आए, वही ब्राह्मण जिसने वेश्या को रख रखा था। अजामिल जी तो थे नहीं, उन अजामिल की पत्नी थी वो। साधुओं ने पुकार की, देवी भूख लगी है, महाराज हमारे पति देव घर पर नहीं है, क्षमा करना, मैं सामग्री दे देती हूँ, भोजन आप बना लो। कोई बात नहीं, लाओ। साधुओं ने प्रसाद लिया, टिक्कड़ बनाए, तब तक अजामिल आ गयो। टिक्कड़ प्रसाद पाने के बाद ने साधुओं ने कहा, देवी प्रसाद भोजन तो हो गया, अब दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। गुरु को, साधु को प्रसाद पवाने के बाद में दक्षिणा जरूर दीजिए। अजामिल ने कहा, महाराज सावधान, वो तो मैं नहीं था, मेरी पत्नी ने भोजन दे दिया, यही बहुत है। हम वरना दक्षिणा देते नहीं है, ले लेते हैं। देने वालों में से नहीं है, लेने वालों में से। महात्मा बोले, देखो भाई ऐसा मत करो, नियम पूरा करो। अरे हो गया नियम, चलो, वरना तुम्हारा कमंडल मंडल छुड़ा लिया जाएगा। महात्माओं ने कहा, ठीक है दक्षिणा नहीं देना। सुनो, दक्षिणा नहीं देना, दक्षिणा के बदले में एक चीज दे दो। क्या? तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और इसकी कोख से पुत्र होगा, लेकिन तुम अपने इस बालक का नाम नारायण रखना, बस इतना दे दो। पत्नी ने इशारा किया, क्या बिगड़ता है, नाम ही तो रखना है, जरूरी थोड़ी पुत्र होगा। हाँ बोल दो। ठीक है महाराज, जाओ, कह दिया, पुत्र होगा तो नाम नारायण रखेंगे, अगर पुत्री होगी तो नहीं होगा, पुत्र होगा। याद रखना मेरे माई बाप, मेरे पागलो, गुरु जो बोलता है वो कटता नहीं है, क्योंकि साधु की वाणी पर भगवान को भी विचार करना पड़ता है। साधुओं की वाणी पर ईश्वर को विचार करना पड़ता है। ठीक है महाराज, साधु चले गए। कालांतर में एक लड़का हुआ। संतों का ध्यान आया तो अजामिल था तो पहले बहुत भक्त, बीच में वेश्या के संग के कारण गड़बड़ हो गया था, पर नाम रख दिया नारायण। क्या रखा? और माता पिता को अपने छोटे बच्चे से बड़ा प्रेम होता है। कोई भी काम होवे, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा पानी लाओ, नारायण बेटा जरा ये बर्तन उठाना, नारायण बेटा जरा दरवाजा बंद कर देना। बात बात पर नारायण का मुख से नाम निकलने लगा। और तुलसी बाबा कहते, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, खेत पड़े को जामी है उल्टो सीधोगी। चाहे उल्टा जपो चाहे सीधा जपो, जहर का काम क्या है? जहर चाहे धोखे से पियो या जानबूझकर पियो या कोई मिलाकर पिला दे या कोई जबरदस्ती पिला दे, जहर का काम क्या है? मारना। हाँ जी या ना जी? मार करके ही छोड़ेगा, हाँ या ना? अग्नि को चाहे कोई धोखे से पकड़े चाहे जानबूझकर पकड़े या कोई जबरदस्ती पकड़ा दे, अग्नि का काम क्या है? जलाना। उसी प्रकार हमारे प्रभु का नाम चाहे धोखे से लो चाहे चमत्कार के वशीभूत लो या कोई जबरदस्ती लिबावे, प्रभु के नाम का काम है तारना, ये तार करके ही छोड़ेंगे। हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी की चौपाई भी कह रही रामचरितमानस में, ए हा उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ए हा उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ए हा श्री राम जय राम
भगवान का नाम चाहे उल्टा जपो या सीधा जपो, भगवान का काम क्या है? तारना, ये तार करके ही छोड़ेंगे। एक बार एक घटना घट गई। जम के दूत अजामिल को मारने आए। उस पापी ब्राह्मण अजामिल को मारने के लिए आए तो यह चिल्लाने लगा, पुकारने लगा, हे नारायण बेटा बचाओ, हे नारायण बेटा बचाओ, हे नारायण बेटा बचाओ। भगवान विष्णु के पार्षदों ने सोचा कि हमारे प्रभु का नाम पुकार रहे हैं। भगवान विष्णु के पार्षद दौड़े दौड़े गए और यम के दूतों को 4-5 सोंटा जोर के मार दिए, भागो यहां से। जम के दूत बोले, तुम कौन हो? 4-4 हाथ वाले। भगवान के दूत बोले, पहले तुम बताओ काले मुसंडे, तुम कौन हो? तो हम तो यम के दूत हैं, यम हैं हम, यम। तो भगवान के दूत बोले, हम भगवान श्री हरि के दूत हैं। तो भाई ऐसे क्यों परेशान कर रहे? अरे महाराज परेशान नहीं कर रहे, नंबर 1 का पापी है, इसका टाइम हो गया, ले जाने आए। अरे बोले, तुमने सुना नहीं, कितना भी पापी रहा होगा, इसने अंत समय में भगवान का नाम मुख से लिया। महाराज क्या लिया? नारायण। अभी कहा ना बेटा नारायण। अरे महाराज नारायण भगवान, भगवान को नहीं पुकारा, ये अपने बेटा को पुकार रहा था, इसके बेटे का नाम नारायण है। भगवान विष्णु के दूत बोले, चुप, इनके बेटे का नाम तो आज रखा होगा, हमारे स्वामी जी का नाम तो कई जगहों से है, हम नहीं जानते कुछ, ये तो हमारे सरकार का ही नाम है नारायण, भागो यहां से। काले काले जम के दूत भागे भागे अपने स्वामी धर्मराज जी के पास आए। महाराज आज से नौकरी बंद। जमराज के पास गए, आज से नौकरी बंद नहीं करनी है। क्यों? अरे जहां जाते हैं पिट लेते हैं और ऊपर से। पूरी घटना बताई। महाराज वो अपने पुत्र का नाम ले रहा था, 4-4 हाथ वालों ने ऐसी सुटाई की कि खाल टूट गई, हड्डी टूट गई। अच्छा हाँ, क्या नाम ले रहा था अपने पुत्र का? नारायण। इतना कहा, मुंह पे हाथ धरिए, चुप हो जा, मत लेना। क्यों? ये जो नाम तुम ले रहे हो ना, ये नाम अगर नरक में पड़े हुए लोगों के कान में चला जाएगा ना, तो दुकान बंद करनी पड़ेगी, सबको स्वर्ग भेजना पड़ेगा।